हाँ, तो 2 दफा मैंने रोटेट किया था और 2 ही डिस्टेंस मेरे मेन स्केल पे कवर हुआ, तो 2/2 मैंने किया तो मेरे पास पिच आ गया मेरा 1। अब मैंने लीस्ट काउंट मालूम करना है, तो लीस्ट काउंट मालूम करने का बहुत ही सिंपल तरीका, मेरे पास पिच की वैल्यू आ गई थी, वो मैंने 1 मेंशन कर दी। और टोटल नंबर मतलब टोटल डिविजन्स मेरे सर्कुलर स्केल पे कितने हैं, जो मैंने अभी बताया था 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। 100 हाँ, सर, फिलहाल इधर तो पे मैं 100 है। अभी जब मैं ऑनलाइन काम करूंगा तो उसमें 100 होंगे, तो मैं यहाँ पे 100 लिख देता हूँ। अब जो भी मेरे पास लीस्ट काउंट आएगा 1/100 0.01 जो होता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। सही 0.01 होता है, 0.001 होता है, वो कैलकुलेट कर लेना बाद में। देन उसके बाद का काम सेम वही है जो हमने वर्नियर कैलिपर में किया। मेरे पास मेन स्केल की रीडिंग आ गई, कैसे आ रही है वो बताता हूँ मैं भी। देन मेरे पास सर्कुलर स्केल की जो भी रीडिंग आई उसको मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया अपने लीस्ट काउंट से, दोनों को ऐड कर दिया तो मेरे पास टोटल रीडिंग आ गई। सही है, जीरो एरर का मैम ने बता दिया था कि सर्कुलर स्केल जो है वो मेन स्केल से आगे होगा या पीछे होगा तो जीरो एरर कैलकुलेट होगा। मगर अभी फिलहाल हमारे पास कोई भी किस्म का एरर नहीं होगा, तो हमें जीरो एरर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सही, अच्छा इसका हम देख लेते हैं। हमारे पास शायद इस पे वायर अवेलेबल नहीं होगा ऑनलाइन, मगर स्फेयर का हम मालूम कर सकते हैं। स्फेयर के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सिर्फ रेडियस चाहिए। सही है, क्योंकि 4/3 की हमें वैल्यू ज़ाहिर है पता है, पाई की हमें वैल्यू पता है 3.142, और हमें चाहिए सिर्फ आर। आर हमारा क्या है, रेडियस ऑफ द स्फेयर। अच्छा, इस पे आ जाते हैं। सही, स्क्रू गेज दिख रहा है सबको यहाँ पे अभी? जी सर। यस सर। सही है, तो मैंने, अच्छा मेरे पास यहाँ पे देखो लीस्ट काउंट यहाँ पे मेंशन है 0.01 मिलीमीटर। इतनी देर से जो मैं कह रहा था ना कि हमें लीस्ट काउंट मालूम करने की जरूरत नहीं है, अच्छा वायर है यहाँ पे, चलो अच्छी बात है। दोनों काम एक्चुअली आप लोगों का स्क्रू गेज वाला तो कंप्लीट हो जाएगा टास्क। मैं अपने, अच्छा इन्होंने कहा था कि हमने सबसे पहले मालूम करना है स्फेयर का वॉल्यूम। स्फेयर के वॉल्यूम के लिए हमें सिर्फ रेडियस रिक्वायर है, आर। अब जब मैं यहाँ पे ये बॉल रखूंगा तो मुझे डायमीटर मिलेगा, रेडियस मिलेगा? डायमीटर सर। डायमीटर सर। डायमीटर सर। चलो सही है। अच्छा, ये मैंने स्क्रू गेज यहाँ पे रख दिया। अब ये देखो यहाँ पे ये जब मूव करवा रहा है ना मुझसे, जो उसने 2 एरो दिए हुए, ये भी देखो इसे रैचेट से दिए हुए हैं। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि आप लोगों ने जब मूव करना होगा वो रैचेट से करना होगा। ये एरो है, मैं जब इस पे क्लिक करूंगा तो ये ज़ाहिर है अपनी पोजीशन की तरफ मूव हो रहा है। अब जितने स्फेयर की पोजीशन है वहां तक जाके फिक्स हो गया। अब मुझे इसे और मूव करने की जरूरत नहीं है। अब ये आ गया मेरे पास एक बॉक्स बना हुआ। अब मुझे बताओ इसमें मेन स्केल की रीडिंग क्या होगी? 5.2 5.2 कैसे, क्यों? सर, क्योंकि जो है ना मेन स्केल पे सिर्फ 5 के बाद जो है ना सिर्फ 2 ही है, उसके आगे नहीं जा रहा। सर फाइव 7 होगी सर। हाँ, एक मिनट। जिसने 5.2 बोला ना उससे सवाल है मेरा कि 5 से पहले कितनी लाइंस है? 5। 5 है, तो हर लाइन का मतलब क्या हुआ, 1 हुआ। यस सर। तो अगर 5 से पहले वाली लाइन 5 है और हर लाइन का मतलब 1 है, तो 5 के बाद वाली लाइन का मतलब 0.1 कैसे हो गया? सर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। हाँ, मैं 7 सवाल है सर, 7। सवाल पूछ रहा हूँ ना भाई, सॉरी सवाल सर। पूछो, डिफेंड करना सीखो भाई। टीचर के सवाल को कैटर करके डिफेंड करना सीखो। गलती की है तो अच्छी बात है, बता दो भाई कि मुझसे गलती है। चलो भाई, सर गलती हो गई है सर। 5 के बाद 2 लाइन और है, मतलब यहाँ 0 से लेके 5 तक 5 हो गया और 2 लाइन है। तो सर्कुलर स्केल से जितना पहले जो भी मुझे लाइन दिख रही है उस लाइन को मैं मेन स्केल मान लूंगा, जो उससे पहले मैंने आप लोगों को बताया, जिस तरह हम उसमें कर रहे थे, वर्नियर कैलिपर में कर रहे थे कि इससे पहले जो भी लाइन आ रही होती है वो मेरी मेन स्केल की रीडिंग होती है। अब मेरे पास यहाँ पे मेन स्केल की रीडिंग आ रही है 7। मैंने कुछ नहीं किया, मैं जस्ट अपने मैनुअल के अंदर गया, मुझे वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर मालूम करना था। अच्छा, ये मेरे पास पिच मालूम करने के लिए, तो पिच आप लोग मालूम करने का मैंने तरीका बता दिया, लीस्ट काउंट मालूम कर लेंगे। सही है, पिच वगैरह मालूम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल में इसमें भी लीस्ट काउंट लिखा होगा। यहाँ लीस्ट काउंट लिखा हुआ है ना 0.01 मिलीमीटर, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप लोग। मगर एक इशू है कि जो अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ना वो आई गेस सेंटीमीटर में है।
मिलीमीटर में ना सर, मिलीमीटर में, मिलीमीटर यस सर, मिलीमीटर। सही मिलीमीटर में है। तो यहाँ पे जो आपके पास लीस्ट काउंट आ रहा है ना वो 0.01 मिलीमीटर है, मगर यहाँ पे जो आपके पास रीडिंग आ रही है वो सेंटीमीटर में जो लीस्ट काउंट की है। तो आप लोगों को जस्ट मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 0.01 को सर सेंटीमीटर में, 0.001 हाँ सही है, 0.001 आ जाएगा आप लोग के पास सेंटीमीटर, क्योंकि एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो 0.01 को जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो 0.001 हो जाएगा। सही है, यस सर। ये आ गया मेरे पास लीस्ट काउंट। जीरो एरर मेरे पास जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें नहीं आ रहा जीरो एरर। सही, हम आ गए ये डायमीटर ऑफ स्फेयर के ऊपर। तो डायमीटर के लिए मैंने मेन स्केल का भाई मुझे पता चल गया मेरे पास 7 आ रही है। अब बात आती है सर्कुलर स्केल की। तो सर्कुलर स्केल का मुझे कोई बता सकता है क्या वैल्यू आ रही है? 23 23 सर। सर 23। अच्छा, इसमें हम एक चीज हमेशा ध्यान रखते हैं, क्योंकि देखो हर दफा ऐसा जरूरी नहीं है कि ये वाली जो लाइन है ना सर्कुलर की वो मेन स्केल की इस लाइन से कोइंसाइड हो रही है। तो अगर ये कोइंसाइड नहीं हो रही ना तो हम इससे पहले वाली कोई वैल्यू ले लेंगे। मतलब अगर ये 23 से थोड़ा सा नीचे के, मतलब 23 अगर थोड़ा सा ऊपर होता ना, 23 और 22 के बीच में होती है लाइन मेन स्केल की, तो हम 22 ले लेते। क्लियर है? यस सर। अभी कोइंसाइड हो रही है तो मैं 23 डायरेक्ट वैल्यू पिक कर लूंगा। 23 मैंने ले ली। मैंने लीस्ट काउंट को 23 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 0.001 को मल्टीप्लाई बाई 23 किया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0.0023। ऐसा ही होना चाहिए सर यहाँ पे तो मिलीमीटर लिखा हुआ है। हाँ, तो मैंने जब भी तो 0.001 लिखा। अच्छा ये सर। सेंटीमीटर में। बल्कि नहीं यार, एक सर, काम आपने करो, total reading- नहीं अगर सब कुछ मिलीमीटर में ही चल रहा है ना नीचे, तो फिर तुम इसको मिलीमीटर में ही चला देना। ठीक, क्योंकि यहाँ पे मिलीमीटर चल रहा है, यहाँ पे तुम्हें सेंटीमीटर मालूम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सारी कैलकुलेशन मिलीमीटर में कर रहे हैं। सही, तो इसको अगर मैं मिलीमीटर में रखूं तो ये सिंपल है और ये सिंपल है। सही, यही आना चाहिए। ये फ्रैक्शनल पार्ट है, आपने टोटल रीडिंग में लिख दिया है। सॉरी, सही है। अब जी सर। मेरे पास एरर नहीं है तो मैंने यहाँ पे भी वही लिख दिया 7.023। सही, अब जाहिर है मैंने ऑनलाइन कर रहा हूँ, एक ही बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने ये वाली वैल्यू एक दफ़ा कैलकुलेट कर ली तो ऑनलाइन है वही वैल्यू दोबारा रिपीट होगी, क्योंकि हम इसमें कोई भी किस्म का एरर जनरेट नहीं कर सकते, या एरर होने की गुंजाइश ही नहीं है। तो यही वैल्यू दोबारा यहाँ पे रिपीट हो गई। मैंने मीन निकाला तो भी 7.023 आ गया। अब मुझे बात बताओ, अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि आप लोगों ने वायर कैलकुलेट करना है तो कर लोगे? जी सर। जी सर। क्लिक किया, वायर यहाँ पे ऐड हो गया, इसको यहाँ पे मैंने टाइट कर दिया। सही है, ये वैल्यू आ गई भाई साहब। अच्छा, इसको मैं फिलहाल तो जीरो ही अज्यूम करना चाहिए मुझे। हाँ, जीरो चलेगा क्योंकि मेरे पास 1 नहीं आ रहा। सही है ना, 1 से पहले की वैल्यू आ रही है, तो मेरा जो मेन स्केल की रीडिंग है वो मैं जीरो ही लूंगा। जब हम कीट में करते हैं ना तो हमने ऐसा वायर रखा है कि इसकी वैल्यू जीरो ना आए। तो फिलहाल तो अब जीरो आ रही है तो हम जीरो ही ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ रही है 63 की। सही है, सबको दिख रहा है 63 है? यस सर। सही है, 63 आ रही है। यहाँ पे ये हो गया 0.063, देन ये हो गया मेरे पास 0.063, क्योंकि जब दोनों को ऐड करूंगा ज़ाहिर है 0 में 0.063 ऐड करूंगा तो यही वैल्यू आ जाएगी। इसको भी मैंने सेम वैल्यू आ रही है तो मैंने फिलहाल अभी ऐसे ही लिख दिया, और जो मेरी मीन वैल्यू है वो भी 0.063 आ गई। अब ये सब मुझे दोबारा बताने की जरूरत है या खुद कर लोगे? सर कर लेंगे। कर लेंगे सर। चलो, अच्छी सर बात कर है, लेंगे। कोई मसला नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। पढ़ना है, वैल्यू पुट करनी है, रेडियस में कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम आ गया आपका स्फेयर का। देन वायर के ऊपर आया तो वायर में तीनों डायमीटर की वैल्यूज डाली, जो मीन वैल्यू आई उसको डिवाइड बाय 2 किया तो रेडियस आ गया। रेडियस को मैंने इस फॉर्मूले के अंदर पुट किया तो मेरे पास क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया वायर का। कोई मसला नहीं है, फाइनल जो रीडिंग्स आएंगी वो यहाँ मेंशन कर देना। मगर एक चीज का ध्यान रखना कि भाई फॉर्मेट जो है ना, फॉर्मेट नहीं खराब होना चाहिए, जो मैंने पहले भी एक बात कही थी। अब जिस तरह मैंने, हाँ पूछो।
सर आपने बोला स्क्रू गॉज का जो है वो हम इससे करेंगे, बट वर्नियर कैलिपर का जो है वो आप दूसरा प्रोवाइड करेंगे। हाँ, क्योंकि वर्नियर कैलिपर में जो ऑब्जेक्ट्स मैंने यहाँ मैनुअल में मेंशन किए हुए ना, वो ऑनलाइन में अवेलेबल नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा या तो कोई दूसरी वेबसाइट मुझे मिल जाए, या फिर मैं जो ऑब्जेक्ट्स इस वेबसाइट पे अवेलेबल है ना, मैं वही वाले इस मैनुअल के अंदर पुट कर दूंगा। उस हिसाब से चीजें पुट कर दूंगा ताकि आप लोग कैलकुलेट कर सकें। ओके सर, थैंक यू। सही। अच्छा, ये चीज का ध्यान रखना, मैंने कहा जिस तरह फॉर्मेट, तो ये चीज लिखने की जरूरत नहीं थी, ये मैंने अभी आप लोगों को समझाने के लिए लिखी। तो ये ऐसे ही लिख देना जो एक्चुअल वैल्यू आ रही हो, मल्टीप्लाई हो गया। मुझे तो पता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। सही है। अब इससे क्या हुआ, मेरा जो फॉर्मेट था वो वैसा का वैसा ही रहा, कोई भी चीज आगे पीछे नहीं हुई। जब मैं अगर ये डायमीटर के यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करता हूँ 7.023, तो मैंने जितने डिजिट्स लिखे हैं ना, मैं उतने डिजिट यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। तो ये कर लेना, फॉर्मेट पे ही रहना जैसा फॉर्मेट है। जितने साफ सुथराई से काम करोगे उतना आप लोगों के लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है, मुझे समझ भी आ जाएगा अच्छे तरीके से। सही है। बाकी इसकी प्रिकॉशंस है, एरर किस तरीके से जनरेट हो सकता है वो है जो कि मैं आप लोगों को डिटेल में थ्योरी में बता चुका हूँ। इसके अलावा और कोई चीज जो समझ में नहीं आई हो? ये मैनुअल मैं अभी थोड़ी देर में शेयर कर देता हूँ, पढ़ लेना। उस पे दे दूंगा आप लोगों को, व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, तो आप लोग देख लेना। तो मतलब सर सिर्फ स्क्रू गॉज वाला करना है हमने। फिलहाल सिर्फ स्क्रू गॉज का करना है। सर ये भी वही पीडीएफ बन के सबमिट होगा? जी, जितने भी मैनुअल्स हैं वो सारे पीडीएफ। अच्छा, इसमें कुछ चीजें और ऐड हो जाएंगी जो आप लोगों ने स्क्रू गेज, जो वर्नियर कैलिपर जो आप लोग ऑनलाइन परफॉर्म करेंगे ना, वो सारा मैनुअल एंड होने के बाद यहाँ पे, जैसे ये मैनुअल यहाँ पे एंड हो रहा है, मैंने कुछ एक स्पेस दिया, नए पेज पे आ गया। तो मैंने जस्ट यहाँ पे जिस तरह अभी ये मेजरमेंट ली हुई है ना, मैंने यहाँ से एक स्क्रीनशॉट लिया, वापस वर्ड पे गया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है कि भाई मैंने इस तरीके की या ये मेजरमेंट ली थी। ज्यादा नहीं, वर्नियर कैलिपर की एक और स्क्रू गेज की एक इमेज यहाँ पे मुझे चाहिए होगी। जरूरत नहीं है इस चीज की, मुझे पता है आप लोग कैलकुलेट कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है, तभी आप लोगों को वैल्यूज मिल रही हैं। भाई इसकी जरूरत यह है कि अगर हमें कभी आगे पूछा गया कि भाई आपने क्या पढ़ाया था बच्चों को, उन्हें समझ आया नहीं आया, उन्होंने परफॉर्म किया या नहीं किया, या उनके मैनुअल में ऐसा कोई प्रूफ नहीं है जिससे लग रहा है कि उन्होंने परफॉर्म किया है, तो उन चीजों के लिए हमें ये छोटे मोटे स्क्रीनशॉट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ओके सर। सर दोनों की एक एक। दोनों की एक एक। अब सब और एक ही पार्ट वर्किंग के भी शुरू नहीं हो फोटो जाना। करनी हाँ, है, वर्किंग के भी पिक्चर लेके डालने हैं। वर्किंग तो सारे इसके अंदर मेंशन है ना। जो वर्किंग आप लोग कर रहे हैं, जो वैल्यूज मेजर कर रहे हैं, वो वैल्यूज तो आप लोग इस टेबल में पुट कर रहे हैं ना। पुट करने के बाद पीडीएफ ओके में सर। कन्वर्ट करें, तो वैल्यूज तो मेरे पास आ ही रही है, मुझे स्क्रीनशॉट्स चाहिए बस। सर डॉक्यूमेंट्स बना के अपलोड नहीं कर सकते हैं? पीडीएफ जैसे एमएस पीडीएफ का पूरा पीडीएफ। डॉक्यूमेंट बन जाता है। सर बस एंड में दोनों वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज की एक एक स्क्रीनशॉट अपलोड करना है। जी। ओके। एक्सक्यूज मी सर। सर वो पेज वाला पार्ट वापस बता देंगे सर, उस वक्त लैपटॉप की बैटरी जो है वो खत्म हो गई थी कौन सा वाला पार्ट? उस वक्त। पेज वाला पार्ट जो आपने 2 दफा रोटेशन रखी थी ना। पिच वाला? अच्छा, एक यस। मिनट भाई। पिच में होता ये है, कहाँ गया? हाँ, ये रहा। अच्छा, पिच में भाई होता ये है कि मैं अपने सर्कुलर स्केल का, जो ये सर्कुलर स्केल है ना, जो ये मूव हो रही है, एक मिनट ये दिखाता हूँ। इसको मैंने हटा दिया। देखो, ये मेरी एक सर्कुलर स्केल है जो मूव हो रही है, और एक ये जो सॉलिड स्केल है जिसके साथ मेरा ये मेन स्केल कनेक्टेड है। अब जब मैं ये क्लिक करूंगा ना, तो ये सर्कुलर स्केल घूम रही है और आगे बढ़ रही है मेन स्केल की तरफ। तो मुझे क्या करना होता है भाई, पिच मालूम करने का तरीका ये होता है कि मैंने, अच्छा अब देखो इसमें एरर है, ये भी मजे की बात है कि मेरे पास यहाँ पे भी एरर शो हो रहा है। सही, तो ये एरर कैलकुलेट कर ली लेना, अच्छी बात है, आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पिच कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला जो नीड है वो तो यही है कि मेरा इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें कोई भी किस्म का एरर ना हो। सही है। एरर ना होने से मतलब ये है कि मेरी ये वाली जीरो की लाइन है ना सर्कुलर स्केल की, वो इस मेन स्केल की इस लाइन से कोइंसाइड हो रही है। अभी जिस तरीके से ये 98 पे कोइंसाइड हो रहा है ना, ये 98 पे ना हो, ये वाली जो जीरो की लाइन है ये वाली जीरो की लाइन से कोइंसाइड हो रही है।
सर्कुलर स्केल की, मेन स्केल की, दोनों की लाइनें आपस में कंसाइड हो रही हैं। देन मैं क्या करता हूँ, मैं अपने सर्कुलर स्केल को रोटेट करना शुरू करता हूँ। मतलब ये जब 0 यहाँ पे था ना इस लाइन पे, ये 0 को मैं घुमाऊं, मतलब 10 पे लेके गया, 20, 30, 40, 50 पूरा घुमा के जब मैं दोबारा 0 पे आऊं ना, तब मेरे ये मेन स्केल का 0 से 1 आ गया। मतलब यहाँ पे मेरे पास 0 के बाद 1 शो हो गया। अब ये फौरन तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है, इसमें मसला भी है। सही, ये मेरे पास ये 1 शो होना चाहिए। जब मैं पूरा एक दफा 0 to 100 तक इसको घुमा दूं, तब मेरे पास यहाँ पे 1 शो होना चाहिए। तो हुआ क्या, मैंने एक दफा रोटेशन की और मेरे पास मेन स्केल पे पहली रीडिंग शो हुई। देन मैंने दोबारा अपने सर्कुलर स्केल को घुमाया 0 से लेके 100 तक। जब वो पूरा सर्कल घूम गया तो मेरे पास मेन स्केल पे एक और रीडिंग शो हुई। तो हुआ क्या भाई, मैंने 2 दफा अपने सर्कुलर स्केल को पूरा 0 to 100 रोटेट किया था और मेरे मेन स्केल पे भी 2 रीडिंग शो हुई। तो मैं उसको यहाँ पे इस तरीके से मेंशन कर सकता हूँ भाई, यहाँ पे आ रहा था आपका ये चीज आ रही थी। तो डिस्टेंस कवर्ड और मेन स्केल मैंने क्या कहा, जब मैंने 2 दफा सर्कुलर स्केल को पूरा घुमाया 0 to 100, तो उसने मेन स्केल पे कवर किया 2 लाइनें। तो मैंने मेंशन कर दिया भाई मेन स्केल पे 2 लाइनें कवर हुई, यहाँ पे 2 आ गया। अब मैंने कहा भाई मैंने पूरा 2 दफा रोटेट किया था अपने सर्कुलर स्केल को, तो नंबर ऑफ रोटेशंस कितनी हो गई, ये भी 2 हो गई। तो 2 डिवाइड बाय 2 करोगे तो पिच क्या आ गया, 1। और आपके आइडियल स्क्रू गेज का पिच जो है वो हमेशा 1 ही आना चाहिए, वरना आपका जो लीस्ट काउंट है ना वो गलत हो जाएगा। अब लीस्ट काउंट आप कैलकुलेट करें वो अलग आ रहा हो, और आपके जो इंस्ट्रूमेंट का पहले से गिवन था वो अलग आ रहा हो, ये तो फिर बहुत ही एक्सेप्शनल बात हो गई, अलग सी बात हो गई। तो ये नहीं होना चाहिए। सही है। तो इस वाले जब आप लोग ये यहाँ पे स्क्रू गेज का परफॉर्म कर रहे होंगे ना ऑनलाइन, तो आप लोगों को लीस्ट काउंट और पिच निकालने की जरूरत नहीं है, मगर ये याद रखना कि ये निकलता कैसे है, क्योंकि ये मैं कभी भी पूछ लूंगा, क्योंकि ये आगे बहुत सारी जगहों पे यूज होगा। सही है, क्लियर है? ओके, थैंक यू सर। और किसी को कोई इशू? सर एलएमएस पे गलत शेड्यूल आता है। एलएमएस पे सर शेड्यूल में आज ये तीनों लैबें नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी भाई, वेडनेसडे का दिन है यार। मैंने आपसे जब ही रात में कंफर्म किया था ग्रुप पे। सर एलएमएस वो पे असल में आधे बच्चों की मंडे को है, आधे बच्चों की अच्छा, एक वेडनेसडे मिनट को, एक आपने कहा था ना। एक मिनट, तुम्हारी आज नहीं आ रही थी तो कब आ रही थी? तब ये देखा नहीं था मैंने, मतलब मैंने वेडनेसडे का देखा तो 10:40 से क्लास आ रही थी। सर मंडे को आ रही थी, जिसकी आज नहीं हाँ, थी वो मंडे को थी। मैं एक बात इसीलिए, जब देखो ना खुद समझो, मैं अभी ये मैंने जो 1-2 घंटे का लेक्चर दिया आप लोगों को, ये मैं पहले मंडे को दूं और फिर मैं यही सेम लेक्चर दोबारा वेडनेसडे को रिपीट करूं। तो इससे बेहतर नहीं है कि मैं दोनों आइडियाज को एक ही साथ बुला के एक ही दफा मैं लेक्चर दूं, जिसको जो इशू है वो मुझे एक ही दफा में पूछ ले। जी सर। तो बस मैंने इसके लिए मंडे और वेडनेसडे दोनों आईडीज का कंबाइंड सेशन वेडनेसडे वाले दिन रखा है। मगर इससे ये मत समझना कि कल को जब कीट खुलेगी तब भी आप लोगों के दोनों आईडीज का मिला के वेडनेसडे को ही होगा, ऐसा नहीं है। जब जिस दिन यूनिवर्सिटी रीओपन होगी, जिस दिन आप लोग सारे यहाँ पे कीट में आके ऑन कैंपस लैब अटेंड करेंगे, तब आप लोगों का पूरा शेड्यूल चलेगा, जिसमें जिसकी मंडे को लैब होगी वो मंडे को आके अटेंड करेगा, जिसकी वेडनेसडे को होगी वो वेडनेसडे को ही आके अटेंड करेगा। ये बात मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ये याद रखना। ये ऑनलाइन है तभी वेडनेसडे को हो रही है, जब कीट ओपन हो जाएगी तब आप लोगों की मंडे और वेडनेसडे जो सेशन में जो आईडी में आपका नाम है उसी आईडी और उसी शेड्यूल के हिसाब से होगी। सही है। अब लैब रिलेटेड किसी को कोई इशू? सर लैब से नहीं है, मगर सर एक और बात कंफर्म करनी थी। सर हमने 3 बार जो है ना मीटिंग ज्वाइन किया आज, तो हर बार अटेंडेंस लगाना जरूरी है, जो पहली बारी में जो है एक ना दफा अटेंडेंस लग गई थी हम सब। एक दफा काफी है, एक दफा काफी है, मैं उसकी अटेंडेंस लगा लूंगा। बाकी आप लोगों की मर्जी है, जो अगला सेशन नहीं लेता, जानबूझ के नहीं लेता या किसी वजह से नहीं लेता, तो वो उसका खुद का लॉस है। सिर्फ ये देखो, ये बात हमेशा याद रखना, आप लोग जिस तरह स्कूल कॉलेज में अटेंडेंस के पीछे भागते थे ना, यहाँ पे अटेंडेंस का इतना मसला नहीं है। आप लोग के पास 6 एब्सेंटीज अलाउ होती हैं, 6, मगर आप 6 करें या 1 करें,
हर लैब को छोड़ने पे लॉस आपका ही है। अब खुद सोचो, अगर मैं यहाँ पे कोई चीज समझा रहा हूँ, आपने अभी लैब नहीं लिया, आपने बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लिया और उसमें कोई ऐसी चीज है जो आप लोगों को समझ में नहीं आई, वो तो चलो मैं हूँ अवेलेबल, मैं समझा दूंगा। मगर कोई ऐसा टीचर है जो कहता है नहीं, आपने लैब के दौरान या क्लास के दौरान ही सवाल पूछना है, या जस्ट सपोज ये ऑनलाइन लैब हो ही नहीं रही होती, ये सारी लैब्स ही ऑन कैंपस हो रही होती, तब अगर आप लोग लैब मिस कर देते तो किसका लॉस है? मैं दोबारा समझा तो दूंगा, मगर जाहिर है वो लिमिटेड होगा, वो समरी होगी। मैं दोबारा पूरा लेक्चर जिस तरह अभी दे रहा हूँ वैसा तो नहीं दूंगा। तो एब्सेंटीज या अटेंडेंस की इतनी टेंशन नहीं लो, लेक्चर समझो, लेक्चर में क्या हो रहा है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही वो पूछो और पार्टिसिपेट किया करो। ये अभी यहाँ पे करीबन 32 स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं, मगर मुझसे सिर्फ ये 4 या 5 ही कम्युनिकेट करते हैं, बाकी सारे पता नहीं क्यों गायब है। या तो आप लोग म्यूट करके कहीं गायब हो जाते हो, या फिर इसका हल ये है कि मैं अगली लैब से आप लोगों का वाइवा लेना शुरू करूं लेक्चर के बाद, तब आई थिंक सब प्रेजेंट होना शुरू हो जाएंगे। खैर, लैब से रिलेटेड कोई इशू है, कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो पूछ लो, वो ना फिर मैं मीटिंग ऐड कर रहा हूँ। फिर मैं मीटिंग ऐड करता हूँ, अगर फिर भी ड्यूरिंग प्रैक्टिकल। हाँ पूछो। जैसे कि सर आपने बात की कि माइक्रोमीटर में जब हमारे पास जो पिच होती है वो आइडियल की वो 1 के इक्वल होती है। हाँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एरर आ जाए और 1 की इक्वल रीडिंग ना आए, तो व्हाट इज द रोल ऑफ पिच टू टेक द मेजरमेंट ऑफ माइक्रो स्क्रू गेज? देखो, पिच का सबसे अहम मकसद जो है ना वो यही है कि जब आपके पास एक नई चीज इंट्रोड्यूस हो रही है, जस्ट लाइक सर्कुलर स्केल, तो मैं लीस्ट काउंट डायरेक्ट मालूम नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें आपके पास मेन स्केल और सर्कुलर स्केल की डायरेक्ट रीडिंग को मैं अप्लाई करते हुए इसमें लीस्ट काउंट मालूम नहीं कर सकता। मुझे वो लीस्ट काउंट मालूम करने के लिए मुझे पिच चाहिए। अब पिच अगर थोड़ी सी भी टर्न या गलत आ रही है तो उसकी वजह से आपकी लीस्ट काउंट पे फर्क पड़ेगा। सही, अब लीस्ट काउंट में फर्क पड़ा तो लीस्ट काउंट में फर्क पड़ने के बाद आपकी टोटल रीडिंग में फर्क पड़ेगा, मतलब आपके पास एक एरर जनरेट होना शुरू हो जाएगा। अब वो एरर जनरेट जब होगा तब उसमें मतलब जो आपके पास पिच एरर आया, वो पिच एरर आने की असल जो मकसद था वो वजह ये थी कि आपके पास जीरो एरर आ रहा था। तो आप लोग पहले जीरो एरर कैलकुलेट करेंगे, देन पिच मालूम करने के बाद जो लीस्ट काउंट आएगा वो लीस्ट काउंट में से आप ये जीरो एरर माइनस करेंगे, एंड देन आप जो टोटल रिजल्ट होगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे अपने सर्कुलर स्केल की रीडिंग से, और फिर उसको ऐड करेंगे आप उसके अंदर अपनी मेन स्केल में। यस सर, क्लियर है। सही है, क्योंकि ये जो एरर आ रहा है इसको माइनस करना जरूरी है। वो माइनस करने के लिए मुझे अपना जीरो एरर उसमें से हटाना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर है जीरो एरर आया तभी मेरे पास पिच खराब हुई, पिच खराब होने के बाद ही मेरा लीस्ट काउंट खराब हुआ। अब वो लीस्ट काउंट को सर्कुलर स्केल से मल्टीप्लाई करवाने से पहले मुझे जीरो एरर माइनस करना पड़ेगा। तो ये माइनस करने के लिए मैंने ज़ाहिर है सबसे पहले जीरो एरर कैलकुलेट करना है, और जीरो एरर कैलकुलेट करने का भी इसमें टेबल गिवन है, तो आप लोगों को सबको पता है क्या करना है। मगर मैं बाकी सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग सिर्फ जीरो एरर कैलकुलेट करके आगे का प्रोसीजर कर लिया करो। पिच और लीस्ट काउंट मेजर करने की कोई नीड नहीं होती है, क्योंकि पिच मालूम करोगे तो लीस्ट काउंट पता चलेगा, और लीस्ट काउंट हमें पहले से गिवन है। तो आप लोग जीरो एरर पर फोकस करो और जीरो एरर को एंड में माइनस करवा दिया करो, क्योंकि लीस्ट काउंट हमें पता है। पिच मालूम करना ज़ाहिर है जो प्रोसीजर है वो पता होना चाहिए नॉलेज के लिए, मगर जहाँ नीड नहीं है वहां मैं डबल एफर्ट क्यों करूं। ओके सर। सही है, सबको क्लियर है? यस सर। यस सर, क्लियर। अच्छा, मैं ये मैनुअल और वीडियो का लिंक, अब जल्दबाजी नहीं करना, मैंने बता दिया मैं यहाँ कीट में बिजी हूँ 2-3 दिन तक, तो मैं आप लोगों के लेक्चर की ये रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा, थोड़ा सब्र तहम्मुल रखना। मैं लैब भी शेयर कर दूंगा, और जिस लिंक से मैं अभी ऑनलाइन परफॉर्म कर रहा था वो लिंक भी शेयर कर दूंगा। सही है? सही है सर। ओके सर। चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।